मेरे को लग रहा है कि अब एक सेक्टोरियल मूव बन रहा है धीरे धीरे यहाँ पर। BLV अपनी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से पुल बैक लेता हुआ 190 टू 85 के जोन में। मैं अभी देखा था स्क्रीन पे ABB में भी एक मूव आया। ABB क्या कर रहा है 5837 पे, मेरे ख्याल से उससे बेटर कैंडिडेट ये है। प्रकाश सर जरा ABB को देखेंगे। 5842 एक बार फिर से अब अपनी वो मार्च 11 मार्च 12 के स्विंग हाइस को क्रॉस करता हुआ। पसंद है एबीबी। ये जो गैप अप खुला है, ब्रेकअवे गैप है, ये 5846 पर ट्रेड कर रहा है। 5775 का स्टॉप लगाना चाहिए एबीबी पर। मेरे ख्याल से जा रहा है 6000 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 6000 पॉसिबल है एबीबी पर। इज अ सेफर बेट एबीबी। टीवी में चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस से, आशीष बहेती से एफएनओ सुपरस्टार, उसके बाद शिवांगी से चार्ट का चमत्कार ट्रेड पिकअप करेंगे, और शरद अवस्थी हमारे साथ हैं मिड कैप फंडा के। तो कुछ ही देर में ये सारी की सारी ट्रेड्स। निफ्टी ने अभी अभी बनाया फ्रेश इंट्राडे हाई, और अब मिड कैप 700 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट ऊपर। अब ये इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से लास्ट का ये मूव आया, और ख़ासतौर से जिस तरीके से बैंक निफ्टी में एकदम से एक मूव आया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। और ये शायद अब मार्केट तैयार है एक सेकेंड राउंड ऑफ कवरिंग के लिए। कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, डाबर। अच्छा, एक बार लूपिन लेकर आइए। लूपिन में भी 2-3 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी बाइंग लौट रही है, लेकिन क्लियरली आज की स्पेस टू वॉच इज PSUs। एक बार निफ्टी का PSE इंडेक्स वापस लेकर आते हैं, और अब देखिए ये स्क्रीन पर आपके 2% के करीब की रैली, और PFC REC में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। PFC REC में हमने ट्रेड्स पिक किए क्या इसके ऊपर अब तक, PFC और REC के ऊपर? अगर नहीं करें हैं तो मानस क्या चेज किया जाए इनको आज? देखिए, थोड़ा वेट करेंगे। ये सही है कि स्टॉक ने आज, मैं स्पेशली पीएफसी की बात कर रहा हूँ, 100 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, बट अभी भी स्टॉक 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसलिए आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए तो वो तो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो शायद हायर लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल होगा PFC REC दोनों के लिए। तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अगर खरीदारी करनी ही होगी तो फिर REC पे करेंगे, जहां पर स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर ये 450 के ऊपर निकलेगा तो यहां पर खरीदारी करेंगे, लेकिन PFC को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। PFC को थोड़ा सा अभी एज ऑफ नाउ मानस आई थिंक कंफर्टेबल नहीं है ट्रेड देने में, बट अनुज आज BHL की सोच काम कर गई। BHL नाउ एट डे हाई, पूरा मेटल्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। LNT के कुछ काउंटर्स आके IT के कुछ काउंटर्स आके कंट्रीब्यूट करते हुए, और BEL अब मूव देता हुआ करीब करीब 191-90 का स्तर यहाँ पे अच्छा मूव दे रहा है। और एक स्टॉक और लेके आइएगा, दैट्स भारती एयरटेल। ये मेरे ख्याल से कल चंदन की कॉल भी थी, 1241 पे आके ट्रेड करता हुआ। आज इसने अपने करियर का एक और नया हाई लगाया है, 1241। अनुज भारतीय एयरटेल 1241, इसकी नई ट्रेजेक्ट्री क्या है? क्योंकि अनुज इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही है अब, है ना? हाँ, फिर ये हमने आई थिंक कल परसों भी दोबारा डिस्कस किया था। हाँ, कि ये एक बार के लिए शायद सेलर न्यूज हो जाए, फिर लेकिन वापस चलेगा। प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, भारती और इंडिगो, कि ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट कहीं भी है हमेशा ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। देखिए फिर इसकी अगली ट्रेजेक्ट्री जो है, आपको याद होगा हम कोविड के से पहले जब शो करते थे तब हमारा 1200 का व्यू था एक भारती पर, तब 400 रुपये प्राइस हुआ करता था। मेरे ख्याल से अब भारती तैयार है 2000-2500 तक की ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए। ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है तो मेरे ख्याल से उस तरफ ये स्टॉक जा रहा है। चार्ट अपने आप ही आपको कहानी बता रहा है, और प्लस जो हमने कल एक फंडामेंटल रीज़न भी बताया था कि 20 रुपये 25 रुपये पर मंथ अगर आपका बिल बढ़ जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स में 10% की ग्रोथ आती है सीधा। ठीक है, तो वो एक जो इकॉनमी ऑफ स्केल है ना, अब वो भारती के फेवर में है, और वो रहने वाली है, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही बिग प्लेयर बचे हैं, जियो और भारती। और डिओपोली में एक रूल होता है, डिओपोली में दोनों प्लेयर्स पैसा बनाते हैं, क्योंकि दोनों प्लेयर्स एक चीज़ जानते हैं कि अब हमको इस मार्केट को कैप्चर करना है। ठीक है ना, मार्केट शेयर का जो भी गेन करना था वो हो चुका है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर पैसा कैसे बनाया जाए इस पर फोकस है, और ये स्टॉक आपको बता रहे हैं, भारतीय एयरटेल का स्टॉक खास तरीके से। जी हाँ, भारती एट ऑल टाइम हाई, शानदार मूव।
और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। कल परसों में ये चंदन की भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कॉल थी अच्छा करते हुए। आज पीएसयूज में वाकई एक बहुत ही बड़ा उलटफेर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट करते हुए सारे के सारे स्टॉक्स। एक बार लेके आइए आप एनटीपीसी 32070। राजेश सतपुते जी, एनटीपीसी मैं भी आपको ये स्टॉक प्रीएम्प्ट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे को मालूम है बिटवीन आई थिंक 325 टू 330 के बीच में, इनफैक्ट 328 के बीच में 3 बड़े एवरेजेस गिर रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त एनटीपीसी पे? क्या इस रिवर्सल को खेलना चाहिए? आई थिंक खेलना चाहिए वीरेन। दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रेड सेटअप। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो 3 दिन का हाई यहाँ पे जो है वो एक ही टिक में निकल गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिलेगा, रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट होगा 335। सो एट अ लेवल ऑफ 322 आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 315, यानी जो ब्रेकआउट हमने पकड़ा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, और लॉन्ग करेंगे 335 टारगेट।